एग्जाम्पल के तौर पे इस देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आम आदमी के अधिकारों की बात की गई है भी किसका क्या अधिकार है, और उन अधिकारों के तहत कानून बने हैं भी इस अधिकार का हनन करोगे तो ये कानून है, इसका हनन होगा तो ये कानून है, ऐसे अलग अलग कानून बने हैं। तो हर देश का एक संविधान होता है, संविधान के साथ कानून जुड़ जाता है और उस कानून के साथ आगे चीजें चलती हैं, और ये कानून के साथ सरकार चलती है और सरकार, पुलिस, ये सब व्यवस्था चलती है। इसी तरह इस सृष्टि के अंदर भगवान एक राष्ट्रपति है, देवी देवता जो भी जितने भी हैं, सारी शक्तियां हैं सृष्टि की, वो सारी सृष्टि को नियंत्रण करती हैं। उसके बाद इंसान है, इंसान और जो संविधान है इस सृष्टि का, उसे धर्म कह देते हैं। धर्म इस सृष्टि का संविधान है और उसके तहत जो कानून है वो बनाए जाते हैं, और उस धर्म के तहत जो कानून है वो धर्म ग्रंथों के जरिए संतों ने, महापुरुषों ने हमारे आगे परोस दिए। अब जब इंसान कानून तोड़ने लगता है तो वो भगवान फौजी भेजता है या खुद फौजी बन के आ जाता है। वो फौजी अनाउंसमेंट करता है, भैया ये कानून तोड़ोगे तो ये सजा मिलेगी, ये कानून तोड़ोगे ये सजा मिलेगी, अनाउंसमेंट करता है। लोग धर्म के परकच्चे उड़ाते हैं, मतलब कानून को तोड़ते रहे, धर्म सृष्टि के कानून को। वो वार्निंग देता है भी ये दुनियावी कानून में जब आप कोई कानून तोड़ बैठते हो और कोर्ट में जाके आपको पता चले यार ये कानून तो आपको पता ही नहीं था जो आपने तोड़ दिया, और अगर आप कोर्ट को बोलो जी मुझे तो इस कानून का पता ही नहीं था जो मैंने तोड़ दिया, तो कोर्ट में एक लाइन बोली जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो ये कोई बहाना कोर्ट में नहीं चलेगा। लेकिन भगवान की अदालत जब लगती है, वहां पे अगर व्यक्ति कहे जी मुझे तो पता ही नहीं था धर्म में ये कानून बना हुआ है और ये सच है और ये झूठ है, तो वहां पे भगवान के सामने कोई ये बहाना ना बना सके, इसलिए भगवान एक जरिया बनाता है कि तेरे को कानून का पता था, तेरे को ये पता था भी तो सही है, तेरे को पता था भी ये गलत है और ये सही है। ये चीज भगवान अपने संतों के जरिए दुनिया को बताता है। जब महाभारत हम पढ़ते हैं तो महाभारत को समझना बिल्कुल सरल है। श्री कृष्ण जी ने, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे जो भी माँ हो, वो उन्होंने मतलब सबको बताया भी तुम गलत हो, ये धर्म के हिसाब से सही है, ये धर्म के हिसाब से गलत है। उन्होंने सबको बताया। तो भगवान के कानून के मुताबिक उन्होंने सबको बता दिया भी क्या गलत है और क्या सही। उन्होंने शोर मचाया भी अगर अधर्म के रास्ते चलोगे तो ये नतीजा निकलेगा और धर्म के रास्ते चलोगे तो ये नतीजा। मौका दिया सबको सुधरने का। जब कोई नहीं सुधरा, जो महाभारत को इसीलिए हिंदू धर्म में पांचवा वेद कहा जाता है कि धर्म का जो स्थापना जब होती है तो वो इस तरह से ही होती है कि सबको पता होता है उस लड़ाई में कि हम गलत रास्ते पे हैं और ये उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। अब क्या है, अब सात फेथ वर्सेस वर्डिक्ट हम लगातार चला रहे हैं और इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए लगभग समूची सात संगत में वो लोग जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को एस्टैब्लिश करने के लिए एडम ब्लॉक का साथ देते हैं, चाहे वो पैसे के माध्यम से देते हैं, चाहे वो सेवा के माध्यम से देते हैं, उन सब तक ये जानकारी पहुंचा दी कि भी कौन गलत है और कौन सही है और गलत क्या हो रहा है वो भी दिखा दिया, बता भी दिया और लगभग एक तरह से सबूत भी काफी हद तक दे दिए। अब अगर सात संगत ने ये चुन लिया कि वो गलत का साथ देंगे तो यहां से भगवान वाला कानून अब लागू होना शुरू हो जाता है। भी अब आपको ये जानकारी दे दी गई कि गलत क्या है और सही क्या है। अब उस गलत में अगर आप अब गलत को चुन रहे हो तो अब उसकी सजा का भुगतान करने के लिए आप तैयार रहो। यही कारण है कि श्री कृष्ण जी भगवान थे, उनका अपनी बसाई द्वारिका नगरी भी खत्म हो गई थी क्योंकि वहां लोग अहंकारी हो गए और उन्होंने अधर्म का रास्ता चुन लिया। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, उनका अपना पूरा वंश खत्म हो गया गांधारी के श्राप से क्योंकि वो अधर्म के रास्ते चल पड़े थे। तो संत जब परिभाषा तय करते हैं, कोई भी अवतारी पुरुष परिभाषा तय करते हैं, वो सही और गलत की। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं भी कोर्ट हमें इंसाफ देगी, न्याय देगी, ये सब देगी। ये कोर्ट का प्रोसेस है, वो दे ना दे, लेकिन बतौर आध्यात्मिक रास्ते जब हम चल रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो फर्ज बनता है वो सिर्फ इतना है कि सच दुनिया को एक बार बता दिया जाए, ये सच है और ये झूठ है। उसके बाद देखो सबको पता है भी कोर्ट में क्या धांधली चलती है। ऐसा नहीं है, जो कोर्टों में जाने वाले लोग हैं, जो कोर्टों को समझते हैं, चाहे वो वकील है चाहे वो जज है,
सबको पता है भी न्याय कैसे होता है और हाई प्रोफाइल केसों में किस तरह से पैसे का लेन देन चलता है, कैसे कोर्टों में हर छोटे से छोटा कर्मचारी छोटे से लेके बड़े से बड़े तक के पैसे मांग लेता है। ये सब चीजें सबको पता है, जिनको पता होनी चाहिए उनको पता है। इसलिए इस चीज से कोई नहीं भाग सकता कि न्याय व्यवस्था, हर एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होता है वो अपने भाषण में ये लगभग बात बोल ही देता है कि भाई पैसे वालों का न्याय है, दूसरों के लिए नहीं है। तो ये सारी चीजें वो बोलता है। अब ये प्रैक्टिकल है, हमारा फर्ज है कि जो भी इससे कनेक्टेड है लोग, जो भी इस झूठ को सच माने बैठे हैं, जो एडम ब्लॉक और यूपी वाले बैरूपी ने झूठ परोसा सारा, जो इसको सच माने बैठे हैं, उनको ये बता देना भी ये गलत है और ये सही है। धर्म का रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बता देना, ये हमारी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे संत की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, भी उनको बता दिया गया। अब अपने विनाश का रास्ता उन्होंने खुद चुन लिया। अब उन्होंने खुद चुन लिया, भी उन्होंने अपना विनाश भी करवाना है, क्योंकि अब वो जानबूझ के गलत रास्ते पे चले। और जब वो जानबूझ के गलत रास्ते पे चले, फिर उसमें वो संत के सामने खड़ने लायक नहीं है, ये जानते हुए भी ये गलत है। नकली वाले के आने से पहले 90% साध संगत ये समझ गई थी भी मैनेजमेंट कैसे 2 नंबर के काम करती है, कैसे गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, सब समझ गए थे। और इसलिए जब मैनेजमेंट की आमदनी कम हो गई तब उन्होंने नकली वाले को उतार